हम कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पुराणों में या कई भविष्यवक्ताओं ने पहले से कर रखी है, और उनमें से कई भविष्यवाणियां बहुत ही सटीक तरीके से सही साबित हो चुकी है और कई भविष्यवाणियां सही होना बाकी है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं वो हमारे भारत देश के लिए। दुनिया के सभी भविष्यवक्ताओं ने 21वीं सदी में भारत के विश्व शक्ति बनने की भविष्यवाणियां की है। हालांकि एशिया में सैन्य तनाव अपने चरम पर है। भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान आदि देशों के अलावा बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे छोटे देश भी असंतोष की आग में जल रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत है भारत के संदर्भ में भविष्यवाणियां। पुराणों, नॉस्ट्रेडेमस और अन्य भविष्यवक्ताओं के अनुसार भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की गई है। उनमें से ही कुछ के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। पुराणों में कहा गया है कि एक समय ऐसा होगा जबकि भारत पर यवनों का राज होगा। यह राज तो हम देख चुके हैं। फिर लिखा था कि मलेच्छ का राज रहेगा। यह राज भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब जब भारत का विभाजन हो गया तो पुराणों में तो संपूर्ण अखंड भारत की ही भविष्यवाणी की गई थी। उसी भविष्यवाणी को जानिए आगे क्या होगा। तो भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। पुराणों में भारत में आज तक होने वाले सभी शासकों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। पुराणों की भविष्यवाणियों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। आज भी भारतीय नेता झूठे वादे और खतरनाक इरादे के साथ सत्ता में आकर देश को लूटना ही नहीं चाहते बल्कि इसे तोड़ना भी चाहते हैं। इससे पहले नेहरू और जिन्ना ने मिलकर धर्म के नाम पर देश को तोड़ दिया था। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा। वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चले जाना। इस क्षेत्र में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आने की भविष्यवाणी कही गई है। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा। तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी।
सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी, ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संतजन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दीक्षाहीन कर देंगे, तब इसका परिणाम यह होगा कि धरती पर मनुष्य के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश की ब्राह्मण का संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। यहाँ शूद्र का मतलब उस आचरण से है जो वेद विरुद्ध है। मांस, मदिरा और संभोगादि प्रवृत्ति में ही सदारत रहने वाले राक्षस धर्मी को शूद्र कहा गया है। जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं वही ब्राह्मण है। आज की जनता ब्रह्मा को छोड़कर सभी को पूजने लगी। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कुंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्मा तेज से ही नाम मात्र के द्विजों को और मलेच्छों का राज होगा। सब के सब राजा, राजनेता आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। आप जानते हैं कि सिंधु के ज्यादातर तटवर्ती इलाके अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। कुछ कश्मीर में है जहां नाम मात्र के द्विज अर्थात ब्राह्मण है। इन सभी मलेच्छों के बारे में पुराणों में लिखा है कि ये सब के सब पल्ले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वरूप दान करने वाले, स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के आगे आग बबूला हो जाएंगे। अब आगे हम जानते हैं कि कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ, ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों को और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते दिया लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में मलेच्छ ही होंगे। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में मलेच्छ उसे कहते थे जो हिंदू कुश पर्वत के उस पार रहता था और जिसने घुसपैठ करके अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके को अपने अधीन कर लिया था। आजकल लोग मलेच्छ का अर्थ गलत निकालते हैं। इन लोगों का धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये जाति से सभी मलेच्छ हैं। पूरे देश की यही हालत है। अब राजा, राजनेता न तो क्षत्रित्व धारण करने वाले रहे और न ही ब्राह्मणत्व। राजधर्म तो लगभग समाप्त ही हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। राजा के वेश में ये मलेच्छ होंगे का अर्थ है कि ऐसे लोग सत्ता में होंगे जिनका अपना कोई धर्म नहीं होगा। उनका धर्म सिर्फ सत्ता ही होगा। स्वर्ण युग की शुरुआत कब होगी? ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण गंगा को बताते हैं कि कलयुग में एक स्वर्ण युग होगा जिसकी शुरुआत कलयुग के 5000 वर्ष बाद होगी और यह सुनहरा युग अगले 10,000 वर्ष तक चलेगा। यह भविष्यवाणी भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि संपूर्ण धरती के संदर्भ में है। कलयुग के 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अब सभी और राजनीतिक शुद्धता और तकनीकी का युग शुरू हो चुका है। हर देश में क्रांति और आंदोलन हो रहे हैं। अब झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ईसा मसीह के 3114 वर्ष पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज इसके 5127 वर्ष बीत चुके हैं। 127 वर्ष पहले ही विश्व में औद्योगिक क्रांति के परिणाम निकलने शुरू हुए थे। निश्चित ही पिछले 200 वर्षों से संपूर्ण दुनिया में परिवर्तन का युग चल रहा है। मानव आज अंतरिक्ष में रहने लगा है और भविष्य में वह किसी अन्य ग्रह पर भी रहने लगेगा। तो स्वर्ण युग के बारे में नॉस्ट्रेडमस क्या कहते हैं?
2243 से होगा स्वर्ण युग शुरू। नॉस्ट्रेडेमस की इस काल गणना के अनुसार हम चंद्रमा की द्वितीय महान चक्रावधि से गुजर रहे हैं, जो सन 1889 से शुरू हुई है और सन 2243 में समाप्त होगी। नॉस्ट्रेडेमस के अनुसार यह अवधि मनुष्य जाति के लिए रजत युग है। नॉस्ट्रेडेमस ने भविष्यवाणी लगभग 499 वर्ष पहले की थी। रजत युग के बाद ही स्वर्ण युग शुरू होगा। तृतीय विश्व युद्ध कब होगा? तृतीय विश्व युद्ध नॉस्ट्रेडेमस के अनुसार तीसरे महायुद्ध की स्थिति सन 2012 से 2025 के मध्य उत्पन्न हो सकती है। तृतीय विश्व युद्ध में भारत शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा। सभी देश उसकी सहायता की आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे। क्या चीन भारत पर हमला करेगा? नॉस्ट्रेडेमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसी के साथ उसने ऐसे समय एक ऐसे महान राजनेता के जन्म की भविष्यवाणी भी की है, जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। लेकिन यह महान व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, इस बात को लेकर मतभेद है। हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस महापुरुष ने जन्म ले लिया हो और वह राजनीति में सक्रिय भी हो। वह राजनेता होगा या धर्म योद्धा, यह कहना मुश्किल है। एक मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। तो ये एक उल्का गिरने के बारे में नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी है। जब वो उल्का यहाँ पर गिरेगी तो समुद्र के पानी से कई महान देश उसमें डूब जाएंगे। समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर को मानते हैं। ऐसे में मालदीव, ब्रुनेई, न्यू गिनी, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र डूब से प्रभावित होंगे। कौन होगा दुनिया का मुक्तिदाता? तो दुनिया का मुक्तिदाता तीन ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। भारत में पैदा होगा मुक्तिदाता। तीनों ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी क्या है हमारे भारतवर्ष के लिए? स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। सन्यासियों की वेश से, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। भविष्यवक्ताओं के अनुसार कौन है भारत का मसीहा? स्वामी जी ने कहा, मैं अपने मानस चक्षु से भावी भारत की उस पूर्णावस्था को देखता हूँ, जिसका तेजस्वी और अजय रूप में वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर के साथ उत्थान होगा। हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनों विशाल मतों का सामंजस्य, हिंदुत्व और इस्लाम,
वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीयत यही एक आशा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भविष्यवाणी, धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन पर दिन घटती जाएगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। इस युग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगा। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे सिर्फ एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वह इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह बस एक समझौता होगा दो लोगों के बीच। लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वे अंतरात्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। पेट भरना लोगों का लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों द्वारा परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। भयंकर सूखा बढ़ेगा। ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ ये सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे। कब होगा कल्कि अवतार का जन्म? भविष्य दीपिका ग्रंथ के अनुसार शक शालिवाहन के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर विक्रम संवत 1738 संपूर्ण जीवों के उद्धार के लिए इस ब्रह्मांड में कल्कि का आगमन होगा। पद्मावती और केर नदी के मध्य विंध्याचल पर्वत के एक क्षेत्र में इंद्रावती नामक पर ब्रह्मा की आत्मा होगी। उनके अंदर पर ब्रह्मा सच्चिदानंद विराजमान होकर पूर्ण ब्रह्मा कहलाएंगे। वे प्राणियों का उद्धार करेंगे। कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। यह एक उप पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार महाअवतार कल्कि अवतार होगा। इसके अनुसार 4320वीं सदी में कलयुग के अंत के समय में कल्कि अवतार लेंगे। सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे। ए तथा ए से घायल दो लोग। यह भविष्यवाणी अभी तक अपूर्ण है। भविष्यवाणी से ऐसा लगता है कि भारत में धर्म के नाम पर कट्टरता पनपेगी। एक बार फिर से हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाएगा। बाढ़ के बाद आएगा एक ऐसा साल जब दो मुखिया चुने जाएंगे। उनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा ही नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के बारे में बताया और हमारे पुराणों के अनुसार जो भविष्यवाणियां की गई है कल्कि अवतार के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, इसके बारे में मैंने बताया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और ऐसे ही हमें सहयोग देते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।